जो आरएसएस वाली सरकार है उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। ये सब करते हुए हम ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए। एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन अब तो मोदी से लेके अमित शाह से लेके ये अपना जो आरएसएस का चीफ है हिंदू औरतों से कह रहे हैं कि उन्होंने 3-3 बच्चे करने चाहिए। यानी औरत जो है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। आपने औरत से नहीं पूछना है, आपने किसी औरत से नहीं पूछा तू कितने बच्चे पैदा करने चाहती है, नहीं, हमने करना है। मतलब मैं चौंक गया पढ़कर के विवेकानंद हैं कि हमने आर्यन बच्चे चाहिए, हमको गोरे बच्चे चाहिए, हमको लंबे बच्चे चाहिए। दयानंद सरस्वती जी ने तो ये तक लिखा है कि आपने जो ऊंचे जात की हिंदू औरत है उसने गोरे लंबे बच्चे पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करने के लिए उसने अपना दूध अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई नीची जाति की महिला को दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए। उसको वेट नर्स कहते हैं। वेट नर्स रखें ताकि ये जो ऊंची जाति की महिला है ये इसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाए। आज मैं आपके सामने सारे सबूत लेकर आया हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान का आइन बनाया। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, जरा उसका सुन लीजिए। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए, ये उसका श्लोक है। नंबर 2, स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। आज़ाद होती नहीं है वो कभी, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मार्च का महीना है और मार्च में 8 मार्च बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 11 साल पहले हमने एक मजबूत सरकार चुनी थी इस उम्मीद के साथ कि सबको सबका अधिकार मिलेगा, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 11 सालों में औरतों के बारे में क्या कहा जा रहा है वो बहुत दुख देता है। आरएसएस के कई नेता कहते हैं कि हमें 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, हमें 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो आज हम समझेंगे कि ये कौन सी विचारधारा है जिस विचारधारा में इस किसी औरत को कहाँ पर रखा गया है। और इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ शमशुल इस्लाम साहब हैं जी। सर, 11 साल पहले हमने सरकार चुनी थी, मजबूत सरकार चुनी थी, तो अभी वुमेन्स डे है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा मनाया नहीं। वो तो असल में ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं 11 साल वाले ने, आरएसएस जो सरकार में है वो तो महिला और आरएसएस और ये जो शासक वर्ग है इसको बाकी कोई किसी और मज़हब की महिलाएं छोड़िए, उन्होंने अपने मज़हब की महिलाओं को वो इंसान नहीं मानते हैं। मैं और ये बहुत संजीदगी के साथ कह रहा हूँ, और ये उनके दस्तावेज़ों पर आधारित जो सच है उसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको, स्वतंत्र के साथियों को, स्वतंत्र की टीम को और जो साथी सुन रहे हैं उनको मैं यौम ख़वातीन, बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सबको बधाई देता हूँ। और ये आपको बताना चाहता हूँ ये कोई आजकल की शुरू हुई बात नहीं है। महिला दिवस की सबसे पहले जो रैली हुई थी वो सन 1909 में अमेरिका के अंदर, और उसके बाद रूसी क्रांति 1917 के बाद ये इसको बाकायदा एक बड़ा यौम औरत मज़दूरों का, औरतों के मसलों को लेकर उसको शुरू किया गया। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने, जो राष्ट्र संघ है, उसने भी इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दी। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों होना चाहिए
और ये क्यों शुरू हुआ उसको समझना ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग कुछ भी बराबरी की बात करते रहते हैं कि सब बराबर हैं, हमने तो देखिए प्रजातंत्र आया, प्रजातंत्र ने सबको बराबरी दे दी। एक झूठ है। ये झूठ इस तरह का है कि अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर तो 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी के पहले दशक फर्स्ट डिकेड या सेकंड डिकेड के अंदर वोट देने का अधिकार दिया गया उनको तो आप ये भी नहीं मानते थे कि वो उनको सरकार चुनने का अधिकार है। और हमारे यहाँ की जो सरकार है, जो आरएसएस वाली सरकार है, वो उसको अगर किसी औरत की चिंता है तो वह मुसलमान औरत की चिंता है। मुसलमान औरत को उन्होंने इमेंसिपेट कराना है, उसको आज़ाद कराना है, उसको ट्रिपल तलाक से रिहाई दिलानी है, उसको मुक्ति दिलानी है, उसके बाद 4 शादियों से उसको पर पाबंदी लगानी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको लेकर उनका ये कहना है कि वो औरतों की मुसलमान औरत को ग़ुलाम बनाता है, इसलिए हमने उसको ख़त्म करना है। और वो इस बात को ये सब करते हुए ये चाहते हैं कि हम ये सब भूल जाएं कि उनका हिंदू औरत के बारे में क्या विचार है। तो आज 8 अगस्त पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, यौम ख़वातीन की दिन पर, मैं चाहता हूं कि ये देश संजीदगी के साथ सोचे कि ये लोग जो आज काबिज़ हैं सत्ता पर, वो इस देश की औरतों में, और हिंदू औरतें जो 80% आबादी का 80% होंगी, यानी औरतों की आबादी का, अगर हिंदुओं की आबादी 80 है तो 80% यानी औरतों की 80% आबादी होगी, बल्कि ज़्यादा होगी, क्योंकि औरतों का अनुपात ज़्यादा है, मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू औरतों के अंदर लगभग 85% होंगी। तो उनके बारे में उनका क्या रवैया है, वो क्या करना चाहते हैं, वो इतना शर्मनाक है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे और इस देश की हिंदू औरतों को, यानी मुसलमान औरतों की मुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ हिंदू औरतों की भी मुक्ति होनी चाहिए, वो अगर लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तो मुसलमान औरत को भी आप कुछ नहीं दिला पाएंगे। और वो कितना मुसलमान औरत को आज़ादी लेने का, उसको मुक्त कराने का कितना ढकोसला है, उसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं, लेकिन अब तो मोदी से लेके, अमित शाह से लेके, ये अपना जो आरएसएस का चीफ है, जिनमें से 2 ने तो अपनी, एक की तो बीवी नहीं होनी चाहिए, होती नहीं है, दूसरे की जो बीवी थी उनके बारे में बेचारी कहाँ है वो कोई नहीं जानता है। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ ही शुरू करते तो कम से कम एक बच्चा ही करते तो 2 हिंदू बढ़ जाते, पर उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो हिंदू औरतों से कह रहे हैं कि उन्होंने 3 बच्चे करने चाहिए। यानी औरत जो है सिर्फ एक बच्चे पैदा करने की मशीन है। आपने औरत से नहीं पूछना है, आपने किसी औरत से नहीं पूछा तो कितने बच्चे पैदा करने चाहती है, नहीं, हमने करना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुत्ववादी का जो ये दर्शन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने ही शुरू किया। आरएसएस ने जहाँ से कबूला है उसको, वो सावरकर हैं, वो दयानंद सरस्वती हैं, वो यहाँ तक कि बदकिस्मती से, मतलब मैं चौंक गया पढ़कर के विवेकानंद हैं कि हमने आर्यन बच्चे चाहिए, हमको गोरे बच्चे चाहिए, हमको लंबे बच्चे चाहिए। और दयानंद सरस्वती जी ने तो ये तक लिखा है कि आपने हिंदू औरत, जो कुलीन, जो ऊंचे जात की हिंदू औरत है, उसने गोरे लंबे बच्चे पैदा करने के लिए, लड़के पैदा करने के लिए, उसने अपना दूध अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके लिए कोई नीची जाति की महिला को दूध पिलाने के लिए रखना चाहिए। उसको वेट नर्स कहते हैं। वेट नर्स रखें ताकि ये जो ऊंची जाति की महिला है, ये इसकी बच्चा पैदा करने की क्षमता ज़्यादा जल्दी पैदा हो जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं तो फिर आपको प्रजनन की जो क्षमता है आपकी, वो थोड़े दिन के अंदर आती है। वो ये कह रहा है कि आप उसको बचा कर रखिए, आप ज़्यादा जल्दी बच्चे पैदा करिए। तो इनका आरएसएस का औरतों के बारे में क्या है, और मैं बात कर रहा हूँ हिंदू औरतों के बारे में इनका क्या समझ है। वो तो सबसे बुनियादी सवाल है कि इन्होंने 1936 में महिला औरतों का संगठन बनाया। 1925 में 26 के अंदर इन्होंने अपने पुरुषों का संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो सारे वॉलंटियर हैं, राष्ट्रीय
सारे देश के पैमाने पर वो जो हैं वॉलंटियर्स हैं, स्वयंसेवक हैं। लेकिन इनका संगठन बनाया 1736 में सेविका, राष्ट्र सेविका समिति। सेविका का मतलब नौकरानी, सेविका का मतलब सेवा करने वाले, मेड जिसको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं। और उनके ये है कि वो पूरी राष्ट्र की सेविकाएं हैं, नौकरानियां हैं, और मर्द जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं इस देश के। और जो शपथ लेनी है सेविका समिति की महिलाओं ने कि उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी चेस्टिटी, अपने ऑनर को बचाने के लिए बिल्कुल ध्यान रखना होगा। ऐसे कोई शपथ मर्दों के लिए नहीं है, उसके जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए नहीं है, औरत के लिए। औरत ने ही संयम में रहना सीखना है, उसने सती रहना है, उसने बहुत जो है एक धार्मिक जीवन जीना है। तो ये और मर्दों के लिए नहीं है। और उसके बाद आप को मैं क्या बताऊंगा, आज मैं आपके सामने सारे सबूत लेकर आया हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदुस्तान का आइन बनाया, डेमोक्रेटिक, इक्वलिटी के, इगैलिटेरियन संविधान बनाया। दुनिया का महानतम, दुनिया के सबसे आबादियों में नंबर 2 वाले देश में के लिए संविधान बना। और इसने पूरा इतिहास बदल दिया कि औरत मर्द को बराबर अधिकार होंगे, उनको वोट देने का अधिकार होगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब उन्होंने बात बताई। और शब्द लिखा एगैलिटेरियन, जिसको बंधुत्व नहीं है सिर्फ इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। औरत मर्द, ऊंच नीच, काले गोरे, साउथ नॉर्थ के लोग, ईस्ट के लोग, पूरब के लोग मिलकर रहेंगे। और ये जो फ्रेटर्निटी जो शब्द है, ये दुनिया के किसी संविधान में नहीं है। बाबा साहब की वजह से ये हमारे संविधान के अंदर ही लिखा गया। तो इसके 26 नवंबर के बाद 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा कि हमको मनुस्मृति चाहिए जी। और मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति औरतों के बारे में क्या कहती है, ज़रा सा हमने उसको, मेरे प्यारे दोस्तों, जानना होगा। और उसको जानने के लिए हमने कोई भी मनुस्मृति का कोई भी जो आपके पास उसका एडिशन है, हिंदी, अंग्रेज़ी, किसी और भाषा में, तमिल, मलयालम, किसी के अंदर आप उठा लीजिए, और उसके अंदर औरत के बारे में जो कहा गया है वो आपको विचलित नहीं करेगा। तो इसका मतलब है फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। और मैं आपको उसमें से कुछ चीज़ें पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आरएसएस ने 4 दिन के बाद अपने अंग्रेज़ी के ऑर्गन के अंदर मनुस्मृति की मांग की। मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया था। 4 दिन के बाद उन्होंने एडिटोरियल लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा एडिटोरियल है, लगभग 1000 शब्दों का। और उसमें उन्होंने मांग की कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति जो है वो हिंदू औरत के बारे में जो कहती है, ज़रा उसका सुन लीजिए। वो जो बहुजन है उनके बारे में भी बहुत भयानक और शर्मनाक बातें कहती है। लेकिन क्योंकि हम 8 मार्च के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ख़ास तौर पर आपने चैप्टर 9 जो है, आप अभी भी इसको सुनने के बाद या इसको सुनते हुए जो है आप गूगल में चले जाइएगा और चैप्टर 9 मनुस्मृति का निकाल लीजिएगा। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए, ये उसका श्लोक है नंबर 2। स्त्री की बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र रक्षा करते हैं। आज़ाद होती नहीं है वो कभी, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। ये कौन सा श्लोक है जनाब? चैप्टर 9 का 3, सीधा भारत के संविधान के विरोध में, उसके खिलाफ। हाँ, उसके बाद श्लोक 5, बिगड़ने के छोटे से अवसर भी स्त्रियों को प्रयत्नपूर्व और कठोरता से बचाना चाहिए, क्योंकि न बचाने से बिगड़ी स्त्रियां दोनों पिता और पति के कुलों को कलंकित करती हैं। और बिगड़ने की क्या परिभाषा है, वो बहुत भयानक है। वो अगर हम ये इनकी किताब में जाएंगे, अर्थशास्त्र में जाएंगे, चाणक्य की, तो और बात साफ हो जाएगी। सभी जातियों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में ज़रूरी है। ये देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों को वश में रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
मर्द जो कमज़ोर होते हैं उनको भी दादागिरी औरत पर करनी चाहिए। ये 6 नंबर श्लोक है। और उसके बाद बहुत ही भयानक, इतना शर्मनाक कि उसको पढ़ने के बाद आप जो है, आपको लगता है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये 14 नंबर श्लोक है। ये स्त्रियां ना तो पुरुष के रूप का और ना ही उसकी आयु का विचार करती हैं, उन्हें तो केवल पुरुष के पुरुष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरुष को पाते ही उससे भोग के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं, चाहे वो कुरूप हो या सुंदर हो। किसके बारे में? ये मुसलमान औरत के बारे में, सिख औरत के बारे में, ईसाई औरत के बारे में? जी नहीं, ये हिंदू औरत के बारे में बोला है। हिंदू औरत वो सिर्फ एक है, उसका एक चरित्र है कि लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, काणा हो, गोरा, काला हो, भद्दा हो, बदसूरत हो, वो उसको देखते ही सिर्फ बिस्तर पर ले जाना चाहती हैं।